में बिना नक्शे सैकड़ों इमारतों की गैर कानूनी तामीर, इंतजामी अमले की मिली भगत से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान। कॉरपोरेशन इंतजामिया की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक महदूद होकर रह गई। जी बिल्कुल, लिस्ट जारी होने के बावजूद कार्रवाई न हो सकी। म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग ने गफलत का सबब कारपोरेशन की हदूद बढ़ने को करार दे दिया। मुल्तान शहर में बगैर नक्शा इमारतों की तामीरात धड़ल्ले से जारी है। हाल ही में कोटला तोले खान में बगैर नक्शा बिल्डिंग गिरने का वाकया रुनमा हुआ। ई खिदमत सेंटर बनने के बाद 5 माह में कारपोरेशन की हदूद में 30 से ज्यादा बड़ी इमारतें बगैर नक्शे बन गयीं। रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद ताहाल कोई कार्रवाई अमल में न लाई जा सकी। यहाँ पर पब्लिक डीलिंग नहीं हो रही, सारे के सारे नक्शे वहीं पर ई खिदमत में जमा हो रहे हैं, वहीं से हमारे पास आते हैं, हम लोग उनको एक टाइम लाइन के तहत पास करते हैं। बेशक वो नक्शा रेजिडेंशियल है, वो नक्शा कमर्शियल है, या वो कन्वर्जन का केस है, या वो कोई भी हाउसिंग स्कीम या लैंड सब डिवीजन है। म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग उमर अवैस के मुताबिक ई खिदमत सेंटर की तरफ से नक्शों की दरखास्तों के बाद हम नक्शा पास करते हैं। कारपोरेशन की हदूद बढ़ने की वजह से कार्रवाई करने में परेशानी का सामना होता है। कारपोरेशन का एरिया अब काफी हद तक बढ़ गया है, उसके हवाले से हम लोगों को दोबारा देखना पड़ रहा है। फिर वो तहसील कौंसिल से हम लोगों को डाटा लेना पड़ता है और उनसे पूछना पड़ता है कहीं उन्होंने तो इसको लीगलाइज नहीं किया हुआ। इसलिए हम लोग इस पे वर्किंग मुसलसल चल रही है और वो हम लोग उसके हवाले से डे टू डे वर्किंग हो रही है इलीगल बिल्डिंग्स के हवाले से। अगर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जानिब से बरवक्त बगैर नक्शा बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो मुस्तकबिल में कोटला तोले खान जैसे मजीद वाकयात रोनुमा होने का अंदेशा है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबात कोरोना के बायस महदूद कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने चोलिस्तान जीप रैली के फंड्स को 90 लाख का कट लगा दिया। रवां साल जीप रैली के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए गए। रैली पर फातहीन को 55 लाख की इनामी रकम तकसीम होगी। चोलिस्तान जीप रैली की तकरीबात कोरोना के बायस महदूद। पंजाब हुकूमत ने चोलिस्तान जीप रैली के फंड्स को 90 लाख का कट लगा दिया। रवां साल जीप रैली के लिए 2 करोड़ रुपए जारी। महकमा सियाहत के मुताबिक चोलिस्तान जीप रैली 11 से 14 फरवरी तक मुनाकिद होगी। इवेंट में इस बार मोटरसाइकिलिंग के मुकाबले भी शामिल किए गए हैं। महकमा सियाहत को जीप रैली के लिए 100 दरखास्तें मौसूल हुई। जीप रैली की कुल इनामी रकम 55 लाख रुपए रखी गई है। रैली के इंतजाम पर 2 करोड़ रुपए के खर्चात का तखमीना लगाया गया है। गुज़श्ता साल जीप रैली पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च हुए। पंजाब हुकूमत ने रैली के बजट को कम करके सिर्फ 2 करोड़ रुपए कर दिया। 11 फरवरी से होने वाली चोलिस्तान जीप रैली की रौनकें भी कम होगी। म्यूजिकल नाइट और कैंपिंग विलेज का इनेकाद नहीं होगा। कोट अद्दू लशारी वाला जंगल या जराइम पेशा अफराद का गढ़, 35 सालों से नोगो एरिया का इंकिशाफ। जंगल और करीबी इलाके में जराइम पेशा अफराद की अमाजगाहें। जंगल पर 3 बरादरियों का कब्जा। पीटीआई एमपी अशरफ खान रिंद जंगल में ऑपरेशन के लिए कोशा। जंगल में पीटीआई का परचम गाड़ दिया। कहा कि हंजरा, बरार और गाडी बरादरी काबिज है। सरकारी जंगल हर सूरत वागुजार होगा। के मुकाम पर दरियाए सिंध का दिल लशारी वाला जंगल जराइम पेशा नासर की अमाजगाह बन गया, जो 25 सालों से मकीनों के लिए खौफ की अलामत है। जराये के मुताबिक जंगल में जराइम पेशा अफराद की अमाजगाहें मौजूद हैं। पीटीआई के एमपी अशरफ खान रिंद जंगल में ऑपरेशन के लिए कोशा हैं। जंगल में पीटीआई का झंडा भी लगा दिया। कहते हैं कि वजीर आजम के विजन के मुताबिक सरकारी जंगल वागजार करवाया जाएगा। हंजरा और गाडी बरादरी हजारों एकड़ पर काबिज है। हंजरा खानदान ने बीट के रहायशियों को गुलाम बना रखा है। 25 से 30 साल से यहाँ पे एक लोग मुसल्लत थे, नोगो एरिया था, बदमाशी था, एक टेररिटी उनकी। इंशाल्लाह वो खत्म होने वाली है, इसलिए उनको तकलीफ है। ये लोग अब आजाद हैं। नो गो एरिया इंशाअल्लाह गवर्नमेंट खत्म कराएगी। इस पे डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो चुकी है और इन पे जो पहले काबजीन रहे इंशाअल्लाह जल्दी वागुजार करा दिया जाए। महकमा माल और असिस्टेंट कमिश्नर की रिपोर्ट ने रोही की खबर की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जंगल के 3750 एकड़ पर साबिक नॉन लीगी एमपीए मलिक अहमद यार हंजरा और मलिक अफजल यार हंजरा काबिज हैं। उन्होंने 25 सालों में हुकूमत को 1.25 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। सरकारी जंगल से लकड़ी, सरकंडा और फसलों का नुकसान किया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने जंगल वागुजार करवाने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब हंजरा खानदान और गाडी बरादरी का कहना था कि वो लशारी वाला जंगल पर काबिज नहीं। दरियाए सिंध में उनका अपना मलकीती 5 मुरब्बे रकबा मौजूद है। कैंप ला दिते ने तुसाई जंगल च रहो, माल मवेशियां की भी अपने कोई हंजरा खानदान का कब्जा नहीं। कौम गाडी बरादरी से रखबे लिहाजा जंगल को खा लाना चाहते, काबिज थीवना चाहते, बी टाइम मैं एमपीए बन गया। गाडी बरादरी का कहना था कि उनका रोजगार जंगल से जुड़ा हुआ है। हुकूमत ऑपरेशन करके नो गो एरिया खत्म करे। कैमरा टीम के हमरा तैमूर अतर, रोही, कोट अद्दू। घर बैठकर पढ़ा तो इम्तिहान भी घर बैठे ऑनलाइन देंगे। मुल्तान के तलबा का एहतजाज रंग ले आया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन इम्तिहानात की हामी भर ली।
वसीम शहजाद हमें रिपोर्ट करेंगे। साइंस कॉलेज, एमर्सन कॉलेज, सिटी कॉलेज, साहिवाल कॉलेज के तलबा ने ऑनलाइन पेपर्स ना लेने के खिलाफ बोसन रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। तलबा की जानिब से बोसन रोड को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया। तलबा का कहना था कि नोटिफिकेशन मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। ऑनलाइन पढ़ाया है तो पेपर्स भी ऑनलाइन लिए जाएं। नोटिफिकेशन सिर्फ इसी पे हम राजी नहीं हैं, बल्कि जो एनुअल वाले लोग भाई हैं उनको भी साथ शामिल किया जाए कि उनके एग्जाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। एहतजाजी मुजाहिरे के बायस गुजरने वाले शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बोसन रोड पर एहतजाजी मुजाहिरे के बायस गाड़ियों की कतारें लग गई। रास्ता न देने पर शहरियों और तलबा में धक्कम पेल भी की गई। 8 घंटे के एहतजाज के बाद तलबा और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हो गए। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की जानिब से ऑनलाइन पेपर्स के लिए मरासला जारी कर दिया गया। मरासले के मुताबिक सेमेस्टर सिस्टम के तहत चलने वाले तमाम प्रोग्राम्स के पेपर्स ऑनलाइन लिए जाएंगे। कॉलेजेस जो थे उनके भी तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया और जो उनकी जो इंतजामिया थी वो ज़्यादा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकी और जो तलबा की डिमांड थी वो किसी हद तक जायज़ भी लग रही थी कि अगर इसमें ऑनलाइन अगर पढ़ाया गया तो ऑनलाइन ही इसके पेपर लिए जाएं। तो इस वजह से जो था वो तलबा की जो एजुकेशन थी और खासतौर पर अगर पेपर उनका मिस ना हो, उनका साल ज़ाया ना हो, तो इस वजह से ये फैसला किया गया कि तमाम के तमाम जो पेपर हैं वो ऑनलाइन होंगे। जो अभी डिमांड्स वगैरह थी, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमारी डिमांड्स को पूरा किया है और सुबह से 9 बजे से खप रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अब आ गए यहाँ पे हमारी कोई बात सुनी गई है। मुतालबात तस्लीम होने का मरासला मिलने पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। तलबा की जानिब से बोसन रोड पर लगी रुकावटें हटा दी गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर माजिद कलासरा के साथ वसीम शहजाद, रोही मुल्तान। उधर गाजी यूनिवर्सिटी के तलबा भी ऑनलाइन इम्तिहानात के लिए मैदान में आ गए। दूसरे रोज भी एहतजाज किया। आशिर इशफाक रिपोर्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी के तलबा ने फिजिकल इम्तिहान के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज किया। डॉट पुल पर धरना खत्म करके यूनिवर्सिटी गेट पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन वाइस चांसलर की रिहाइशगाह के बाहर भी पहुंच गए। तलबा का कहना था कि जब तक यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन नहीं देती एहतजाज जारी रहेगा। हमें इंशाल्लाह रात अगर रुकनी पड़ी हम यहीं पर स्टे करेंगे। अगर अगली रात भी रुकना पड़ा तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। जब तक हमारा मुतालबा नहीं माना जाता हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पाकिस्तान सराइकी पार्टी के मरकजी सदर अल्लाह वसाया ने एहतजाज में शिरकत की और तलबा के मुतालबात की तायीद कर दी। जब तक हमें नोटिफिकेशन ऑनलाइन का नहीं मिलेगा या कैंप लगेगा, खाना होगा, इंशाल्लाह इसी तरह धरना होगा। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात तस्लीम होने तक पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डीजी खान। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से मुल्तान में मुकम्मल हड़ताल की गई। मुलाजमीन ने रजा हॉल से कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से मुल्तान में मुकम्मल हड़ताल की गई। मुलाजमीन ने रजा हाल से कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि कई सालों से हेल्थ अलाउंस और तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, जिसके खिलाफ पूरे मुल्क में मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। महंगाई आसमानों पर चली गई है लेकिन तनख्वाह नहीं बढ़ी। हमने कहा कि महंगाई के तनासब से हमारे पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह भी बढ़ाई जाए। इसी तरह हमें जो हाउस रेंट मिल रहा है वो 2008 की तनख्वाह पे मिल रहा है, जो कि हमारे साथ सरोसर हर आने वाली हुकूमत ने ज्यादती किया है। मुजाहिरीन ने कमिश्नर ऑफिस के बाहर 2 घंटे तक धरना दिया। उनका कहना था कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो 10 फरवरी को इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। 10 फरवरी को अगर इन्होंने हमारी बात को ना सुना, हमारा नोटिफिकेशन ना किया, जो मुतालबात हमारे साथ टेबल पर बैठकर माने हैं, तो फिर 10 फरवरी का लॉन्ग मार्च कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। जनूबी पंजाब में अक्का मुलाजमीन का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं, मुजाहरे किए गए, कलमचोड़ हड़ताल भी की गई। एपका के अहदेदारों ने ऐलान किया कि 10 फरवरी को मुतालबात के हक में पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। रहीम यार खान में एपका की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल की गई और ज़िला सदर एपका चौधरी मोहम्मद बूटा की ज़ेर क़यादत एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। बहावलपुर में भी एपका मुलाजमीन मैदान में आ गए। महकमा अनहार से फरीद गेट तक हुकूमत मुखालिफ रैली निकाली और नारेबाजी की।
मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत पेंशन और ग्रेजुएटी को खत्म करने की तजवीज मुस्तरद करे, एडहोक मुलाजमीन को फौरी रेगुलर किया जाए। डेरा गाजी खान में एपका की जानिब से हड़ताल की गई, रेलवे पुलिस से कचहरी चौक तक एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। खानेवाल में एपका मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल की। एपका के जिलाई सदर मोहम्मद इमरान की क़यादत में डीसी ऑफिस के सब्जाजार में धरना दिया गया और नारेबाजी भी की गई। लोधरा में एपका मुलाजमीन ने जिलाई सदर एपका मोहम्मद इकबाल आसी और जिलाई सदर पंजाब टीचर्स यूनियन राना मोहम्मद फारूक की क़यादत में चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। बहावल नगर में एपका यूनियन की जानिब से सीईओ हेल्थ ऑफिस से एहतजाजी रैली निकाली गई। सदर एपका यूनियन अख्तर हुसैन आदिल ने कहा कि चार्टर्ड ऑफ डिमांड हुकूमत को पेश कर दिया। तनख्वाहों में इजाफा, इंश्योरेंस और हाउस रेंट समेत दीगर मुतालबात किए गए। बक्कर में ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम महकमा एजुकेशन में हड़ताली कैंप लगाया गया। सदर एपका अदनान नसीम और जनरल सेक्रेटरी राना अकरम शाहीन ने कहा कि 10 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। मुतहदा एपका के ज़ेरे एहतमाम बिहाड़ी में तीनों सदूर की क़यादत में एहतजाज किया गया और रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मुनव्वर भट्टी, तैयब भट्टी और राव अशरफ ने की। शहरियों को तिब्बी सहूलियात की बेहतरीन फराहमी के लिए मुस्बत कदम। जनूबी पंजाब भर के अस्पतालों की होगी भरपूर मॉनिटरिंग। जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटरीट में कमांड एंड कंट्रोल हेल्थ सिस्टम बना दिया गया। जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटेरिएट के लिए कोशिशें तेज कर दी गई। सेक्रेटरी हेल्थ मोहम्मद अजमल भट्टी की हिदायत पर जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटेरिएट में कमांड एंड कंट्रोल हेल्थ सिस्टम कायम किया गया। कमांड एंड कंट्रोल हेल्थ सिस्टम में जनूबी पंजाब भर को मॉनिटर किया जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल हेल्थ सिस्टम में स्टाफ की ड्यूटियां भी लगा दी गई। मीडिया मॉनिटरिंग के साथ साथ तमाम हेल्थ सेंटर की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। फोकल पर्सन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम डॉक्टर अता का कहना है कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से अस्पतालों में मेडिसिन की फराहमी और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियत को भी मॉनिटर किया जाएगा। मियांवाली में दारुल इत्फाल की नई इमारत की तामीर 1 फरवरी से शुरू की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा कहते हैं पुरानी इमारत बोसीदा हो चुकी। मियांवाली से अख्तर मजाज हमें रिपोर्ट करेंगे। 55 साल कबल बनने वाली दारुल इत्फाल की इमारत को असर नौ तामीर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा ने रोही को बताया कि 2 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग तामीर की जाएगी। डोनर कॉन्फ्रेंस में 50 लाख से ज्यादा रकम इकट्ठी हो चुकी है। हम ये 11,000 स्क्वायर फुट से जायद बिल्डिंग है यतीम खाने की। इस ऑर्फन होम को हम स्टार्ट करेंगे 1 फरवरी को और उसके लिए हमारा तखमीना था कि हमें 2 करोड़ के करीब रकम की ज़रूरत थी। आज हमने डोनर कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और तमाम हमारे प्राइवेट और कॉरपोरेट एंटिटीज़ को इधर दावत दी गई। आज हमारे पास 50 लाख से ज़्यादा पैसे इधर कलेक्ट हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे होने वाला फंड अगले चंद रोज में अकाउंट में पहुंच जाएगा और 1 फरवरी से तामीराती काम शुरू कर दिया जाएगा। बिल्डिंग का काम 6 माह में मुकम्मल किया जाना है। उन्होंने मुखैर हजरात से कार खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है ताकि यतीम और बेसहारा बच्चों को छत मिल सके। मियांवाली के लोगों के लिए हमने ब्रोशर भी बनाए हैं और सोशल मीडिया पे हमने एक स्लाइड जो है वो भी तैयार की है। वो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया ग्रुप्स में और सब लोगों को पता है हमारे ईदगाह चौक के अंदर दारुल इत्फाल की बिल्डिंग मौजूद है। ये क़याम पाकिस्तान से पहले का अदारा है जो मुसलमानों ने बनाया था। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा का मजीद कहना था कि ताहाल दारुल इत्फाल में 30 यतीम बच्चों की कफालत की जा रही है। बिल्डिंग की तामीर के बाद 150 बच्चों की कफालत की जाएगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। उधर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने शुजाबाद में 4 जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह कर दिया। अल फारूकिया ट्रस्ट की तरफ से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स अतिया किए गए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने शुजाबाद में अल फारूकिया ट्रस्ट के अतिया किए गए 4 जदीद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह किया। इस मौका पर अल फारूकिया ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना जुबैर अहमद सदीकी, मुफ्ती तैयब मुआविया और मौलाना उमैर सदीकी भी मौजूद थे। अल फारूकिया ट्रस्ट की तरफ से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के लिए मुख्तलिफ तिब्बी आलात का भी अतिया किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल रखने के लिए जिला इंतजामिया हर मुमकिन ताउन फ्राहम करेगी।
और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान रेलवे के IT शोबा के सर्वर में खराबी के बायस रिजर्वेशन दफातर में ऑनलाइन टिकट सिस्टम दिन भर बंद रहा। मुसाफिरों को मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में टिकटों के हसूल में परेशानी का सामना करना पड़ा। मुल्क भर में रेलवे का IT सिस्टम जवाब दे गया। शोबा IT के ऑनलाइन सर्वर में खराबी के बाद रिजर्वेशन दफातर में ऑनलाइन टिकट बुकिंग बंद रही। टिकट बुकिंग बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन टिकटिंग के लिए तो यहाँ पर सहूलत बिल्कुल भी मैसर नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी दुश्वारी हो रही है। काफ़ी देर से हम लोग परेशान हो रहे हैं और ये कह रहे हैं मैनुअल टिकटिंग करवाएं। मैनुअल के अंदर हमें मालूम भी नहीं हमारी सीटें कहाँ होंगी कहाँ नहीं होंगी। पाकिस्तान रेलवे के ऑनलाइन टिकट सर्वर में सुबह 8 बजे खराबी हुई। सर्वर में खराबी के बाद तमाम ऑनलाइन टिकट काउंटर्स को बंद कर दिया गया। मुसाफिरों को मैनुअल टिकट फराहम की गयी। सुबह से परेशान हो रहे हैं हम तो, बच्चे हमारे साथ हैं, अब क्या करें। अब ये तो बता रहे हैं सुबह से सारा सिस्टम खराब हुआ पड़ा। अब इनका तो सिस्टम खराब हो गया, हमारा भी सिस्टम खराब हो गया। पाकिस्तान रेलवे का मुल्क भर में ऑनलाइन सिस्टम बंद होने से ट्रेन शेड्यूल भी मुतासिर हुआ। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, रहीम यार खान के एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली कहते हैं कि रवां साल उनका जिला गंदम पर पीली और बुरी कंगी से फ्री है। गंदम के दरमियाने स्टेज पर किसान ज्यादा से ज्यादा फसल को पानी दें। मजीद देखिए आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट। के एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली कहते हैं कि रवां साल जिले भर में 7,80,000 गंदम की फसल जेरे काश्त है। गंदम की फसल इस वक्त बूटिंग के मरले में पहुंच गई है, जिसमें पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा, जबकि फसल को गैर जरूरी खादों और स्प्रे से महफूज रखना चाहिए। माह नवंबर में बिजाई की जाने वाली गंदम की कटाई का मरला माह अप्रैल के दूसरे हफ्ते में किया जाएगा। रहीम यार खान में जो गंदम है वो तकरीबन 7,80,000 एकड़ पे काश्त है और इस टाइम जो है तकरीबन 70-80 दिन की फसल हो चुकी है और जो है ना वो अच्छी हालत में फसल मौजूद है। ग्रोथ वगैरह जो है उसकी अच्छी है। पिछले साल जो है जनवरी के महीने में बारिशें ज़्यादा हुई थी और जिसकी वजह से जो है वो गंदम के ऊपर पीली कुंगी और बुरी कुंगी का हमला हो गया था। इस साल जो है जनवरी के महीने में बारिशें नहीं हुई, तकरीबन दिसंबर में भी नहीं बारिशें हुई, तो इस वजह से अभी तक जो है किसी जगह पे भी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में पीली कुंगी या भूरी कुंगी जो है वो देखने में नहीं आई। हमारे जिम्मेदार भाइयों से रिक्वेस्ट है कि गंदम जो है हमारी स्टेपल फूड है और ये हर बंदे ने खानी होती है, इसको जो है वो स्प्रे से महफूज रखें। कहते हैं कि रवां साल गंदम की फसल पर पीली और भूरी कुंगी का हमला न होने से गंदम की फी एकड़ पैदावार बेहतर है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। इस्लामी यूनिवर्सिटी में नई एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। नई PhD पॉलिसी मदारस के तलबा को यूनिवर्सिटीज में दाखिला देने और दीगर हायर एजुकेशन के मसाइल को जेर बहस लाया गया। तैयब सैफ की रिपोर्ट। का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सज्जाद खान, डॉक्टर अतर महबूब समेत दीगर ने शिरकत की। माहिरीन ने अपनी तजावीज़ पेश की। नई PhD पॉलिसी मदारस के तलबा के यूनिवर्सिटी में दाखिले को ज़ेरे गौर लाया गया। इरादा हमारा ये है कि इस पॉलिसी की कामयाबी के लिए जरूरी है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कामयाब हो। इम्प्लीमेंटेशन कामयाब करने के लिए जरूरी है कि पॉलिसी डेवलपमेंट में जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इवेंचुअली इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आज का दिन वाइस चांसलर्स का था, कल हमारा मदारिस के साथ सेशन है। गुज़श्ता कल आपने देखा था कि स्कूल्स और कॉलेजेस की लीडरशिप के साथ था और चौथे दिन फिर हम कम्युनिटी लीडर्स को इंगेज करेंगे ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स की जो इनपुट है इसमें शामिल हो जाए। वाइस चांसलर का कहना था कि वर्चुअल तरीका तदरीस, प्राइवेट तलबा को आला तलीम फराहम करने समेत दीगर अमूर ज़ेरे बहस लाए गए हैं। यूनिवर्सिटियों के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई है। चेयरमैन एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना था कि अपनी सिफारिशें जमा करवा दी हैं, आखिरी रोज HEC को भिजवाएंगे। आज का जो सेशन था ये पार्टिकुलरली वाइस चांसलर्स और यूनिवर्सिटी एकेडमिया के साथ था, जिसमें डीन्स और प्रोफेसर्स और हाई रैंक एकेडमिया शामिल था। आज जो डिस्कस हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से डिस्कस हुआ है कि कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, गाइडलाइन कैसी होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिस्टम अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम स्कूल टू द यूनिवर्सिटी लेवल उसको अडॉप्ट किया जाए। अब HEC ने गाइडलाइन दी है कि BS के बाद MS या MPhil नहीं होगा, डायरेक्ट PhD में एडमिशन होगा। तो इसको भी डिस्कस किया है कि इसकी पॉलिसी बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए और यूनिवर्सिटी के जो टॉप एकेडमिया है, वाइस चांसलर हैं, डायरेक्टर बसर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके इस तरह की पॉलिसियाँ बनाई जाए। माहिरीन का कहना था कि तालीमी माहौल बेहतर बनाना और इसमें ज्यादा से ज्यादा तलबा को शामिल करना तरजीहात में शामिल है। पूरे मुल्क की तालीम के फैसले आज हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद अगले पूरे साल में किया जाएगा, जिसका असर तलबा पर तो होगा ही, साथ में इदारे भी मजबूत होंगे। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर।